ख्रिस्त में मसीही प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि उस समय 3 पाप संगीन माने जाते थे। वे हैं हत्या, मूर्ति पूजा और व्यभिचार। पूरी बाइबल में ईश्वर हमें इन पापों के विरुद्ध सतर्क रहने तथा लड़ने को सिखाते हैं। आज के पहला पाठ में निर्गमन ग्रंथ के द्वारा ईश्वर देव मूर्तियों की पूजा से बचे रहने के लिए विश्वासियों को चेतावनी देते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऊपर आकाश या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो। प्रभु यह भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा करके प्रभु से बैर करने वालों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक वे दंड देंगे। मूर्ति पूजा ख्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध है। यह 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप है। इस संदर्भ में कुछ गैर कैथोलिक भाई बहन कैथोलिक विश्वासियों के बीच में गलतफहमी पैदा करते हैं। इन लोगों का आरोप यह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त की मूर्ति बनाकर उसके सामने सिर झुकाकर कैथोलिक विश्वासी मूर्ति पूजा करते हैं। कैथोलिक परंपरा को ठीक रूप से समझ ना पाने के कारण ही ये लोग कैथोलिक विश्वासियों पर यह आरोप लगा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्याएं 15 से 16 का अध्ययन करना चाहिए। जिस समय प्रभु ने हेरोब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी, इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट ना हो और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ। प्रभु का यह कहना है, जब तक तुम उनकी आकृति नहीं देखते हैं तब तक हमें कोई मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। प्रभु यीशु ईश्वर की आकृति है। ईश्वर ने नजरेत के यीशु में अपने आप को प्रकट किया। उनमें ईश्वर मनुष्य बन गए। ईश्वर ने कहा था कि हम तब तक मूर्ति ना बनाएं जब तक हम उनकी आकृति नहीं देखते हैं। तो जब ख्रिस्तीय विश्वासी प्रभु यीशु की मूर्ति बनाते हैं तो वे ईश्वर की उस मानवीय आकृति के जरिए ईश्वर की ही आराधना तथा पूजा करते हैं। आज के पाठ हमें सचेत करते हैं कि जो कुछ हमें ईश्वर से अलग करते हैं या दूर रखते हैं उसे हमें दूर रहना चाहिए। सुसमाचार में हम देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके प्रभु उसकी पवित्रता को दूषित करने वाली सभी चीजों को वहां से निकल फेंकते हैं। उन्होंने मंदिर को बाजार बनाने वाले सभी लोगों को वहां से भगाए तथा वहां से बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को रस्सियों के कोड़ों से मारकर बाहर निकाल दिया। यह सब उन्होंने अपने पिता के घर के प्रति उत्साह के कारण किया। सुसमाचार हमें यह नहीं बताता कि क्या किसी ने प्रभु के इस कार्य पर ऐतराज जताया, परंतु यहूदियों ने यीशु से यह जरूर पूछा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने
कि आपको ऐसा करने का अधिकार मिला है? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। जब यहूदी लोग कहते हैं कि 46 वर्ष में बने इस मंदिर को आप कैसे 3 दिन के अंदर बनाने का दावा कर सकते हैं? सुसमाचार के लेखक कहते हैं कि यीशु अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे और प्रभु के पुनरुत्थान पर ही लोग इस कथन का अर्थ समझा। प्रभु यीशु ही ईश्वर का मंदिर है। मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है। प्रभु ईश्वर भी है एवं मंदिर भी, क्योंकि वे ईश्वर का मानवीय रूप हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु अपने विश्वासियों के बीच उपस्थित रहते हैं। इसी कारण विश्वासियों का समुदाय ईश्वर का मंदिर है। संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह हैं। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। संत पतरस भी हमसे आग्रह करते हैं कि हम जीवंत पत्थर प्रभु यीशु के पास जाकर जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। विश्वासियों का समुदाय वह आध्यात्मिक भवन या मंदिर है जिसे हमें पवित्र रखना चाहिए। इसी प्रकार हमारे शरीर को भी संत पौलुस ईश्वर का मंदिर कहते हैं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने यरूशलेम के मंदिर की पवित्रता को दूषित करने वाले सभी लोगों का वहां से भगाया, उसी प्रकार ख्रिस्तीय समुदाय रूपी मंदिर तथा हमारे शरीर रूपी मंदिर की पवित्रता को दूषित करने वाले सभी ताकतों से हमें लड़ना होगा। ख्रिस्त से प्राप्त शक्ति से ही हम इस लड़ाई में विजय हासिल कर सकते हैं। आइए हम सबको पवित्र तथा नवीन बनाने वाले यीशु हमारे बीच में आमंत्रित करेंगे। वे इस पवित्रीकरण में हमारी सहायता करें। आमीन।